सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और वह है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य के प्रजनन तंत्र भी हम लोग कह सकते हैं या मानव जनन भी हम लोग कह सकते हैं। इससे पहले वीडियो में आप लोगों ने सिर्फ पौधों के बारे में, प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था कि पौधों के अंदर लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। प्रैक्टिकली हम लोगों ने फ्लावर के सारे डिफरेंट पार्ट्स हुए हम लोगों ने देखा था। लेकिन अब जो होगा, पौधे वाला बच्चों टॉपिक खत्म हो गया, प्लांट्स के बारे में खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में कि बच्चों हम लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कोई एसेसरी पार्ट्स होता है, कोई एसेसरी ग्लैंड होता है, एसेसरी कोई डक्ट होता है, वो एक्चुअल में सब क्या है। कोई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये सब के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि बच्चों हम लोग सेपरेटली अलग अलग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमंस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अलग अलग हम लोग बात करें, उससे पहले मैं अभी हम लोग कॉमन बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग मनुष्य के बारे में, ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मानव जनन में बच्चों हम लोग सबसे पहले हम लोग सेक्शन में पढ़ेंगे। एक्चुअल में उसमें कुछ टर्म्स है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टर्मोलॉजी आएगा। तो सबसे पहले तो उस सारे टर्मोलॉजी को आप लोग समझ लीजिए कि एक्चुअल में वो है क्या, वो ठीक है। फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। जैसे फर्स्ट में बच्चों एक टर्म्स आप लोग किताब में दिया हुआ यूनिसेक्सुअल। ये यूनिसेक्सुअल एक लिंगी क्या है बच्चों? हालांकि पहले भी आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा या फिर मैं बताया भी था। यूनिसेक्सुअल इसका अपोजिट होता है बच्चों बाइसेक्सुअल। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके बॉडी के अंदर कोई एक ही सेक्स ऑर्गन हो, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, सेपरेट हो, अलग सिंगल इंडिविजुअल। क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म बच्चों होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों उसी के अंदर होते हैं, जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अर्थवर्म के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, केचुआ जिसको लोग बोलते हैं, देहाती भाषा में चेना भी लोग कहते हैं उसको। तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, मेल और फीमेल रिप्रोडक्ट, मतलब टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही इंडिविजुअल में होता है। लेकिन अगर हम लोग अपने बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारे हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी सारे एनिमल्स वगैरह हैं, या बहुत सारे बच्चों इस तरह का प्लांट्स है, जैसे पपाया के बारे में, पपीता के बारे में आप लोग बात करेंगे तो उसमें या तो मेल पार्ट फ्लावर रखेगा या तो फीमेल वाला फ्लावर रखेगा बच्चों, फीमेल पार्ट वाला। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है कि एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मोस्ट ऑफ द बच्चों हम लोग देखते हैं यूनिसेक्सुअल में। मतलब क्या हुआ, सेपरेट सेक्स, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। तो ह्यूमन जो आते हैं बच्चों, हम लोग क्या आते हैं, यूनिसेक्सुअल हम लोग कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला टर्म्स यूनिसेक्सुअल एक लिंगी, आप लोग समझ गए होंगे क्या है ये एक लिंगी। चलिए अब यहाँ से हम लोग कोई एक कलर ले लेते हैं, यस डन। मतलब ये डन हो गया आपका, यूनिसेक्सुअल समझ गए, एक लिंगी मतलब हम लोग है सेपरेट। उसमें क्या होता है, या तो नर होंगे या तो फिर मादा होंगे। दूसरा बच्चों टर्म्स है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये कुछ भी नहीं है, आप लोग समझिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब उस अंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वह पार्ट बॉडी का, वह अंग जो सिर्फ स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका इन्वॉल्वमेंट हो। हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स तो बच्चों बहुत सारे हैं, आइज है, ईयर है, नोज है, थ्रोट है, लंग्स है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन स्पेशली हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब अगर मेल के बारे में बात करेंगे तो उसमें टेस्टिस हो गया, पेनिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, एजाकुलेटरी डक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा हो गया। उसके में कुछ ऐसे ग्लैंड्स वगैरह भी हैं जो नीचे मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जनन अंग, सिंपल मतलब जेनाइटल रीजन में हम लोगों के बॉडी के अंदर नर में कौन कौन से जनन अंग होते हैं, कौन कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। टेस्टिस को वृषण हिंदी में बोलते हैं, क्या काम है उसका हम लोग बात करेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे बच्चों पेनिस है, जिसको हम लोग शिशन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हम लोग बच्चों बात करेंगे उसमें डक्ट, बहुत सारे, वास डिफरेंस है, रेड टेस्टिस है, वास एफरेंस है, इपिडिडाइमिस है, कहाँ पे स्पर्म बनता है, कहाँ पे स्टोर होता है, किस तरीके से बॉडी से बाहर निकलता है, उस सब के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव, ऐसे ही बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मादा जनन अंग। तो मादा, जाहिर सी बात है, मादा जनन किस में होगा, तो फीमेल्स में होगा। और फीमेल्स में बच्चों आप लोग देखेंगे मादा जनन अंग में अलग अलग ओवरी हो गया, इसका फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट हो गया बच्चों, यूट्रस हो गया, वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ये सारे बच्चों हम लोग बात करेंगे फीमेल। जब हम लोग डिटेल्स इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब हो गया बच्चों मादा जनन अंग, मादा में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक जगह टर्म्स होगा बच्चों गोनाड्स। देखिए गोनाड्स क्या है बच्चों, एक्चुअल में इसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं पे बच्चों किसी किताब में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, या सॉरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं या ग्लैंड्स भी कह सकते हैं। तो ये क्या है बच्चों, देखिए दो मेल में अलग गोनाड्स होता है, जिसको हम लोग टेस्टिस के नाम से जानते हैं।
फीमेल गोनाड्स के बारे में बात करेंगे तो ओवरी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में इसी के अंदर बच्चों जो मेन जो चीज होता है ना, जो इसको हम लोग सेक्स सेल बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं बच्चों, जिसको हम लोग मेल में स्पर्म बोलते हैं और फीमेल में ओवम या एग बोलते हैं। तो स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है ना बच्चों, इसी के अंदर होता है। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म का ही प्रोडक्शन होता है, इसके साथ साथ बच्चों जो स्पर्म बनने के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं बच्चों, वो भी इसी के अंदर बनता है, गोनाड्स के अंदर ही। इसीलिए आप लोगों ने शायद जब 8th क्लास में पढ़ा होगा, किसी चैप्टर में रिप्रोडक्शन में, मुझे याद है कहीं दिया हुआ था, मैं देखा था कि हमारे बॉडी के अंदर बच्चों कुछ ऐसे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, तो बच्चों ये आता है एक्चुअल में हेटेरोक्राइन, मतलब मिक्स ग्लैंड होता है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों एक तो स्पर्म बनता ही है, टेस्टिस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, साथ साथ टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, वो भी इसी के अंदर बनता है। फीमेल के बारे में बात करेंगे आप लोग, तो फीमेल में बच्चों पता ही है ओवरी होता है, तो ओवरी के अंदर तो ओवम भी बनता है, इसको फीमेल गैमेट्स या फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं, लेकिन उसी के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो होता है सेक्स हार्मोन, वो भी उसी के अंदर बनता है। ठीक है, तो गोनाड्स हम लोग सभी ग्लैंड्स को नहीं कर सकते हैं, सभी ग्रंथि को नहीं कर सकते हैं, स्पेशली हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कैन से हम लोग कह सकते हैं, जो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों, उसी को बोलते हैं। तो सिंपल बच्चों क्या होगा, मेल के बारे में बात करें, मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स। तो मेल गोनाड्स के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा कि जो मेल गोनाड होता है ना बच्चों, वह मेल गोनाड होता है, वह होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। अगर फीमेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो फीमेल गोनाड होगा तो वह क्या होगा बच्चों, दैट विल बी द ओवरी। वो क्या होगा? तो ओवरी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो गोनाड्स हो गया। इसके बाद एसेसरी सेक्स ऑर्गन। देखिए, सहायक लैंगिक अंग हमारे बॉडी के अंदर बच्चों, हम लोग बॉडी के अंदर होता है दो चीज, एक तो बच्चों एसेसरी सेक्स ऑर्गन होता है और एसेसरी ग्लैंड होता है। मतलब आप गोनाड्स को छोड़ दीजिए, टेस्टिस को छोड़ दीजिए, ओवरी को, उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे मेल के बारे में, तो मेल में बच्चों देखिए, टेस्टिस के अलावा आपका वास डिफरेंस होता है, वास एफरेंस होता है, इपीडिडाइमिस होता है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस भी होता है बच्चों। ये सब क्या होता है? सब सहायक अंग में आते हैं। क्या होते हैं? ये एसेसरी सेक्स ऑर्गन है, लेकिन उसी में बच्चों जस्ट उसी के आस एसेसरी ग्लैंड भी कुछ होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका कंट्रीब्यूशन होता है। आप टेस्टिस के बारे में बात मत कीजिए, टेस्टिस तो है ही है ग्लैंड्स, वह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स है बच्चों, उसके अंदर हार्मोन्स भी निकलता है, गैमेट्स भी बनता है। लेकिन इसके अलावा बच्चों क्या आते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल वेस्किल्स है, बल्बो यूथ्रा ग्लैंड्स है बच्चों, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे जब नर जनन अंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ ग्लैंड्स ही बच्चों होते हैं, उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अगर स्पर्म का प्रोडक्शन बच्चों टेस्टिस के अंदर हो रहा है, वास डिफरेंस से बाहर आएगा, बॉडी से बाहर स्पर्म के अंदर एबिलिटी नहीं है कि बाहर निकल जाए। तो एक्चुअल में बॉडी से जो बाहर निकलता है वो आप लोगों ने सुना होगा सीमेन निकलता है, तो कॉन्साइडरेबल पार्ट होता है बच्चों, उसके अंदर स्पर्म भी होता है, सेमिनल वेस्किल से निकलने वाला कुछ फ्लूइड होता है बच्चों, सेमिनल प्लाज्मा उसको बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला बच्चों फ्लूइड होता है, वाटरी जो फ्लूइड होता है बच्चों, मिल्की व्हाइट भी जो होता है, वह तीन चीज आपस में मिलता है बच्चों, प्रोस्टेट का सेक्रेशन, सेमिनल वेस्किल से निकलने वाला सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ये तीनों आपस में मिलते हैं, तब जाके बच्चों बॉडी से बाहर निकलता है, एंड दैट इज कॉल्ड द सीमेन। ओके, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, तो खैर यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है, मैं तो सिर्फ टर्म्स को डिफाइन कर रहा हूँ बच्चों, अब बाकी तो हम लोग डिटेल्स बात करेंगे ही आगे। तो एसेसरी और आप लोग सेक्स ऑर्गन भी होता है, सहायक लैंगिक अंग जो बॉडी के अंदर होता है, मेल में अलग होगा, फीमेल में। हाँ, अगर आप लोग बात करेंगे बच्चों फीमेल्स के बारे में, मादा में क्या होगा, तो मादा में आप लोग ओवरी को तो भूल जाइए, ओवरी तो गोनाड्स में आ जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, सब ग्लैंड में आ जाएगा। लेकिन उसके अलावा बच्चों क्या है? यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ये सब का भी तो कुछ ना कुछ रोल है, तो सबके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ग्लैंड भी हो गया। एडोलसेंस क्या है बच्चों? एक टर्म से एडोलसेंस, एक्चुअल में ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है बच्चों, जिस उम्र में लड़का हो या लड़की हो, बॉय हो या गर्ल्स हो, जिस उम्र में जाने के बाद अगर उसके बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होने लगा, सिंथेसिस होने लगा, और साथ साथ उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आने लगे, कुछ उसके बॉडी के फेस, बॉडी के स्किन पे बच्चों कुछ पिंपल्स के साथ साथ ऑयली स्किन अगर होने लगा, तो बदला इसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगा, मेंस्ट्रुएशन जो होता है फीमेल में, गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन जो होता है, जो ब्लड डिस्चार्ज होने लगता है बच्चों, वो चीज होने लगा। लड़कों के अंदर बच्चों का दाढ़ी वगैरह, मूछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह आने लगा, पेनिस के अंदर इरेक्शन बच्चों, हार्डनेस, टाइटनेस अगर होने लगा, तो ये सारे जो चेंजेस है बच्चों, जिस उम्र में होता है उसी उम्र को हम लोग बोलते हैं एडोलसेंस। मतलब क्या हुआ, आपके जिंदगी में अब एक जो फेज होता है बच्चों अलग अलग, सबसे पहले आपका बर्थ हुआ, बर्थ के बाद चाइल्ड स्टेज हुआ, उसके बाद बच्चों जुवेनाइल फेज आएगा, इसके बाद जुवेनाइल को जब क्रॉस करेंगे तब आप एडोलसेंस स्टेज में इन करेंगे।
ठीक है। तो एडोलसेंस जनरली बच्चों क्या होता है कि लड़कियों में ऐसे अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें लिखी रहती है, 11 से 13 या 14 लिखा रहता है। बॉयज में थोड़ा सा लेट से होता है, बॉयज में तो 12 से 15 कहीं कहीं किताब लिखा रहता है। तो ये डजेंट मैटर, ये इस पे हम लोगों को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है कि किस, बस इतना समझो बच्चों, कोई अगर गर्ल्स है कोई लड़की है, अगर 10 साल की उम्र में उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन अगर स्टार्ट हो गया, मतलब समझिए कि जुवेनाइल फेज को क्रॉस करके वो एडोलसेंस स्टेज में चली गई। कोई लड़का है उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन अगर शुरू हो गया, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शंस, ये बहुत बड़ा बच्चों एक दोनों में बॉयज और गर्ल्स में एक कैरेक्टर्स है, फीचर्स है ये, कि इस उम्र में जाने के बाद अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन होना, मतलब मेल फीमेल के बारे में ज्यादा थिंक करना शुरू कर देगा, फीमेल मेल के बारे में। तो ये जो अट्रैक्शन जो होता है बच्चों इस उम्र में जाने के बाद, ड्यू टू हार्मोन सिक्रेशन, ड्यू टू सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो इस उम्र को ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, एडोलसेंस में। अभी इनफैक्ट जिस क्लास में अभी आप लोग 10th क्लास में, तो इनफैक्ट आप लोग एडोलसेंस स्टेज में है। जब 18 क्रॉस करेंगे, 18 को जाएंगे, उसके बाद फिर आप लोग एडल्ट स्टेज में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो बच्चों सिर्फ टर्म्स था। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस कर लें। अब ये है बच्चों कि चेंजेस इन एडोलसेंस, जब आप लोग बॉय हो या गर्ल्स, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जब इस उम्र में जो आप लोग जाते हैं, एडोलसेंस स्टेज में जब जाते हैं, तो जाने के बाद बच्चों आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होता है। तो देखो बच्चों, दो तरह का चेंज होता है। एक ऐसा चेंज है जो सेपरेट बॉय में अलग तरह का, बॉय और गर्ल्स में अलग अलग होता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी चेंजेस हैं जो बॉय और गर्ल्स में कॉमन चेंजेस है वो, ठीक है। तो वो कॉमन चेंजेस क्या है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे कि सेपरेट चेंजेस अलग अलग बॉयज में क्या चेंजेस होता है, गर्ल्स में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा सा कॉमन में क्या है। तो देखिए ये दोनों में होगा, बॉय में भी होगा, गर्ल में भी होगा। मतलब हेयर ग्रोथ क्या होगा, आर्म पिट में, थाई रीजन में, एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में। एडोलसेंस में जाने के बाद बच्चों क्या होता है कि आर्म पिट हो गया, इसके बाद बच्चों प्यूबिक रीजन इसको हम लोग बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन भी, जहां पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है बच्चों, उस रीजन में उसके चारों तरफ बच्चों क्या होगा, हेयर ग्रो होने लगेगा वो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के आसपास। इसके बाद थाई जो होता है, जांग के आसपास जो होता है बच्चों, वहां भी जो हेयर ग्रो करने लगेगा। तो एडोलसेंस में जाने के बाद ये सारे के सारे, और बच्चों याद रखना ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये सब हार्मोन्स की वजह से हो रहे हैं। तो एक तो बॉय और गर्ल्स में, लड़का लड़की में दोनों में एक कॉमन चेंजेस हो गया बच्चों। दूसरा कॉमन चेंजेस है सॉफ्ट हेयर ग्रो ऑन द लेग्स इन द हैंड, जो जो बाल हाथ में या पैर वगैरह में जो रुआ, जो ये जो बाल जो निकलता है बच्चों, हेयर ग्रो करता है, ये बॉय और गर्ल्स में दोनों में होता है, लेकिन बॉय में ज्यादा डेवलप करता है, गर्ल्स में थोड़ा कम डेवलप करता है, ठीक है। तो ये दोनों में होगा बच्चों उस उम्र में जाने के बाद। उससे पहले आप लोग देखेंगे छोटे बच्चों को, देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्किन होगा, ये हेयर वगैरह नहीं होगा, रुआ वगैरह नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एडोलसेंस में जाने के बाद देखा जाता है स्किन बिकम ऑयली, जो बच्चों स्किन होगा हम लोग कैसा हो जाएगा, वो ऑयली हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर सबसेस कुछ ऑयल ग्लैंड्स होते हैं बच्चों, वो एक्टिवेट हो जाएगा वो, और उसमें क्या होता है कि ऑयल का सिक्रेशन, एंड दैट इज द रीजन कि आप इस उम्र में जाने के बाद देखेंगे आप लोग कि पिंपल्स वगैरह होने का खतरा मतलब ज्यादा रहता है, पिंपल्स वगैरह होता है बॉय और गर्ल्स में दोनों में, ठीक है। तो स्किन बिकम ऑयली हो जाएगा बच्चों, ऑयली सिक्रेशन, जो कि छोटे बच्चों में नहीं होगा। एडोलसेंस में जाने के बाद ही बच्चों ये चीज होगा। पिंपल्स ऑन फेस, क्या होता है बच्चों, चेहरा पे पिंपल्स वगैरह आना शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे कारण क्या है, मैं थोड़ा सा आप लोग बता दूं, शायद इसका सोल्यूशन भी आप लोग आज के बाद फॉलो करने लगे। अक्सर बच्चों होता है इस उम्र में, बच्चे जब आईना में अपने चेहरे को देखते हैं, बॉय या गर्ल्स हो, अब डेली सुबह में उठने के बाद देखते हैं कि आज को कितना निकला, कितना अच्छा हुआ, उसको टच भी करते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं कि हाँ खूबसूरती में कमी हो गई। बहुत सारे बच्चे इलाज भी कराना शुरू कर देते हैं, टेंशन में बहुत तो बॉय या गर्ल्स आ जाते हैं। बच्चों ये एक नेचुरल इवेंट्स है, नेचुरल फिनोमिना आपके बॉडी का है वो, तो इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चलिए मैं एक चीज बता दूं, अगर किसी को बहुत ज्यादा अगर पिंपल्स निकलता है, निकलने के पीछे कारण क्या है समझिए। जब इस उम्र में जाने के बाद बच्चों जब ऑयल का सिक्रेशन होता है, तो ऑयल तो बच्चों कैसा होता है, चिपचिपा होता है ना, स्टिकी होता है। तो आपके बॉडी के जब स्किन पर जब बाहर आप निकलते हैं ना, तो डस्ट, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मिट्टी रहता है, डस्ट के साथ बैक्टीरिया है, फंगस है, पॉलन ग्रेन है, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं। वो सारे बच्चों जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो सब आपके स्किन पे जाकर वो चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद क्या आता है बच्चों, वो जाहिर सी बात है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और फेवरेबल कंडीशन उसको मिल जाता है, आपका स्किन फिर वहां पे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए सबसे बेहतर है कभी भी इस उम्र में अगर आप बाहर जाए, तो वहां से वही आप लोग बच्चों देखेंगे जिसका ड्राई स्किन होता है, जैसे मैं हूँ, मेरे लाइफ में कभी पिंपल्स नहीं हुआ। कारण क्या है कि मेरा ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन मेरा नहीं है। जिसका जितना ही ज्यादा ऑयली स्किन होगा उतना ही ज्यादा बच्चों पिंपल्स होगा। तो क्यों हुआ, बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से बच्चों, उससे पॉलन गेन हो गया, डस्ट डस्ट पार्टिकल्स हो गया, स्पोर्स हो गया,
ये सारा चीज जाने के बाद बच्चों वो ग्रो करता है। तो बस एक सोल्यूशन है, जब कभी भी बाहर आप निकले, घर में आए, आने के साथ साथ बच्चों रिंस प्रॉपरली, अच्छी तरीके से अपने चेहरे को धोइए इस तरीके से, ताकि जो फेस में जो भी इम्प्योरिटी जो गया हुआ है वो सब धुल जाए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मार लिए, टॉवल से लेकर रगड़ के और चिपका दिए उसकी बॉडी में। तो ये चीज ऐसा कीजिए कि वो जो ऑयली जो सब्सटेंसेस है वो रिमूव हो जाए, वो हट जाए, तो उसके साथ साथ वो भी सब हट जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह। तो यही कारण है बच्चों, इस उम्र में कभी भी बाहर निकले, घर के अंदर है तो रिंस प्रॉपर्ली ऑफ द फेस, और नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा लापरवाही के साथ, तब तो मजे से वो सारा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, एक्ने वगैरह सब होगा, सब दाग धब्बा वगैरह होगा। ठीक है, तो पिंपल्स भी बच्चों ऑन फेस। इसके बाद अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, ये चीज जरूर होगा। कोई जरूरी भी नहीं है कि मतलब सब किसी में होता है, या कोई बॉयज है कोई गर्ल्स है, लेकिन ये फीलिंग्स जरूर आएगा। बॉय जो लड़का लड़की का जो फीलिंग्स आता है बॉयज और गर्ल्स का, ये चीज होता है बच्चों, क्योंकि ये नेचुरल है। हम लोगों को छोड़िए ना, इंसान तो इंसान है बच्चों, ये जानवर के बच्चों को भी आप लोग कभी कभी देखिएगा कि वो भी कुछ ऐसा एक्टिविटी करेगा वो, कि आपको समझ में आ जाएगा हाँ वो क्या कर रहा है वो। तो उस तरीके से बच्चों एक्टिविटी ये जानवरों के अंदर भी होता है। तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों में होता है, जानवरों के अंदर भी होता है, बर्ड्स भी होता है, बहुत सारे बर्ड्स भी आप लोग देखते होंगे। ठीक है, जो भी यूनिसेक्सुअल जो भी बच्चों एनिमल्स हैं वो सब के अंदर। तो अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन भी बच्चों होता है, और होना भी चाहिए इस उम्र में जाने के बाद हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से। हाँ, अब बच्चों यहाँ पे एक चीज, वहां तो मैं कॉमन चेंजेस बताया था ना, कॉमन चेंजेस बॉय एंड गर्ल्स, लेकिन सेपरेट चेंजेस, मतलब बॉय में कुछ अलग तरीके का चेंजेस देखने को मिलेगा, और गर्ल्स में बच्चों अलग चेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई लड़की होगी और एडोलसेंस स्टेज में जाएगी, तो कैसे पता चलेगा कि एडोलसेंस स्टेज में चली गई? तो धीरे धीरे बच्चों उसका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उसका जो चेस्ट रीजन है बच्चों, जो रीजन होगा वो किसमें, धीरे धीरे उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, वहां पे एक्स्ट्रा फैटी टिश्यू का डिपोजिशन होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों डीप कलर इन द निपल रीजन। बचपन से बच्चों जो ब्रेस्ट के सेंटर में बच्चों जो निपल होता है, जो कोई भी छोटा बच्चा जो, अरे हम लोग इनफैक्ट बचपन में माँ का जो दूध पीते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द निपल। ठीक है, जो दूध को शक किया जाता है, तो जो निपल जो रीजन होता है बच्चों, वहां पे डीप कलर का बच्चों, वहां पे जो रंग जो होता है वो थोड़ा सा बदल जाता है, वो डार्क मतलब ब्लैकिश कलर का या डार्क कलर का बच्चों हो जाता है वो एडोलसेंस में जाने के बाद, और डार्क दिन प्रतिदिन होते चला जाता है। तो पहला तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 उम्र के साथ साथ बच्चों डेवलप करेगा। निपल का जब बच्चों, वहां का जो निपल के चारों तरफ का जो स्किन का जो कलर होगा वो थोड़ा सा दिन प्रतिदिन डार्क होता चला जाएगा। तीसरा स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एमसी का मतलब होता है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग इसको बोलते हैं, या इसी को मेंस्ट्रुएशन ही बोलते हैं। ठीक है, मासिक चक्र उसको हिंदी में कहता है। तो किसी भी एडोलसेंस से जाने के बाद क्या होगा, उस गर्ल के अंदर, उस लड़की के अंदर, उस फीमेल के अंदर बच्चों हर एक 28 दिन के अंतराल पे, 28 डेज पे, ये बच्चों क्या होगा कि वेजाइना के द्वारा एक ब्लड डिस्चार्ज होगा। ठीक है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स बात करेंगे जब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे मैं उतना डीपली नहीं बताऊंगा। तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन बच्चों स्टार्ट हो जाएगा। ये जनरली 3 चेंजेस सेपरेटली लड़कियों के अंदर देखा जाता है। चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा बॉयज पे भी। बॉयज के अंदर कौन सा चेंजेस देखने को मिलता है एडोलसेंस में जाने के बाद? तो पहली बात, मूंछ और दाढ़ी का उगना। क्या होता है बच्चों, मूंछ वगैरह आना। एडोलसेंस में कोई भी जब लड़का जाता है तो उसका मूंछ वगैरह आना शुरू होता है, दाढ़ी का जो हेयर वगैरह ग्रो करना शुरू होता है। दूसरी बात बच्चों, आवाज में भारीपन होने लगता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है बच्चों, इस उसमें इनलार्जमेंट हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आवाज भारी होने लगती है एडोलसेंस में जाने के बाद। लेकिन ये चीज गर्ल्स में नहीं होता है, सिर्फ बॉयज में। स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, मतलब जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, इस उम्र में जाने के बाद बच्चों क्या होता है, मेल के अंदर, बॉयज के अंदर, टेस्टिस के अंदर स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, शुक्राणु जनन बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है बच्चों इस उम्र में। इसके बाद पेनिस के आकार में बच्चों वृद्धि, जो पेनिस होता है जिसको हम लोग कोपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, उसको बाहरी जननांग भी बोलते हैं, नर बाहरी जननांग उसको बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के नाम से भी बच्चों हम लोग जानते हैं। ठीक है, अलग अलग उसको नाम से जानते हैं। तो जो पेनिस होता है बच्चों, जो छोटे से में, ठीक है, स्मॉल साइज का होता है, लेकिन एडोलसेंस में जाने के बाद थोड़ा सा उसका जो वृद्धि होता है, ग्रोथ होता है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो पेनिस के आकार में बच्चों वृद्धि होने लगता है तेजी में। इसके बाद इरेक्शन इन पेनिस ड्यूरिंग द मेंटल फीलिंग्स, अगर वो बच्चा मान लीजिए कभी ख्वाब में है, कभी सोया हुआ है, या कुछ ऐसी बातें ऐसा सोच रहा है
तो उसमें सोच के वजह से उसके पेनिस में इरेक्शन हो सकता है। इरेक्शन का मतलब होता है बच्चों हार्डनेस, कठोरता, टाइटनेस, ठीक है। तो बस यही था आप लोगों का बॉय और गर्ल्स में चेंजेस। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक आप लोगों का होगा वह होगा सेपरेटली, हम लोग अगला टॉपिक जो बात करने वाले हैं बच्चों वह होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों हम लोग बहुत सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उसके अंदर हम लोग बात करेंगे पेनिस क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे वास डिफरेंस क्या है, इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे वास एफरेंस क्या है, हम लोग बात करेंगे बच्चों कि एपिडिडाइमिस क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों यूरेथ्रा क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे आप लोग किताब में सब लोग ये सब टर्म्स आप लोग देख लीजिएगा, नेक्स्ट पहले ही आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग इसका किताबों में देख लेना। सेमिनल वेस्किस देख लीजिएगा, इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होता है ये हम लोग बताएंगे आप लोगों को। एक होता है बच्चों बल्बोयूरेथ्रा ग्लैंड्स या उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड। ऑलमोस्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने सारे टर्म्स को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार कॉपी में भी राइट कर सकते हैं। ये जो भी पॉइंट है वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो आज के लिए हम लोगों का लेक्चर इतना ही रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।